नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। नीति शतक के 63वें और 64वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। विपदि धैर्यमथाभ्युदये सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। श्लोक का अन्वय देखिए। विपदि धैर्यम अभ्युदयी क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि अभिरुचि श्रुतौ च व्यसनम इदम महात्मनाम प्रकृति सिद्धम अस्ति। प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, विपत्ति आने पर धैर्य रखना, धीरज रखना, उन्नति होने पर क्षमा का भाव होना, हमेशा सभा में उचित बोलने की चतुराई होनी, वाक्पटुता हो, संग्राम में अर्थात समर में पराक्रम हो, यश में अभिलाषा, वेद शास्त्र के पढ़ने में तत्परता हो, और ये सारे गुण जो महात्माओं की प्रकृति अर्थात स्वभाव सिद्ध होते हैं। कह रहे हैं उन्हें सब बातें किसी प्रकार सीखनी नहीं पड़ती है, क्योंकि वे आपातकाल में अपने मन का संतुलन बिगड़ने नहीं देते हैं, और ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी उसमें क्षमा, सहिष्णुता, उदारता, गंभीरता, ये सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए ये सारे प्रस्तुत श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है, यह समवर्त छंद है, और इसके प्रत्येक चरण जो है 12 अक्षरों का होता है। द्रुत विलंबित माह नभो भरो। अगला श्लोक है। प्रदानम प्रच्छन्नम ग्रहमुपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्या मनभिभवगन्धा परकथा सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। कहा अन्वय देखिए। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहे ग्रहम उपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनम अपि सदसि उपकृते कथनम लक्ष्याम अनुत्सेकः परकथाः अनभिभवगन्धाः इदं विषमम अशिधाराव्रतम सताम केनोद्दिष्टम। प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी तुलना किसी से भी करना असंभव है। कह रहे हैं गुप्त दान देना, सज्जन लोग जो है गुप्त दान देते हैं और उसका कहीं पर भी वर्णन नहीं करते हैं। यह नैसर्गिक विचार है। जो दान दे करके भी उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं ग्रहमुपगते, घर में आए हुई अतिथि का सत्कार करते हैं। तीसरा कह रहे हैं सब संभ्रम विधि, उसका उचित विधि से उपचार करना, सत्कार करना। फिर कह रहे हैं कि प्रियम कृत्वा मौनम, किसी भी मनुष्य की, किसी भी प्राणी मात्र की पर उपकार करके प्रियम कृत्वा, प्रिय अर्थात हित करके
हमेशा मौन रहना, अपि सदस्य उपकृते कथनम, और धन पाकर भी गर्व न करना, दूसरे की भलाई करके चुप रहना, दूसरे के उपकार को क्या करना, प्रियम कृत्वा मौनम अपि सदस्य उपकृते कथनम, और उपकृत कथन को हमेशा सभा अर्थात समाज में कहना, अर्थात सभा में कहना। लक्ष्याम अनुत्सेकः, और धन पाकर भी लक्ष्म्याम अनुत्सेकः, यदि लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है तो भी गर्व न करना। अनुत्सेकः अर्थात गर्व रहित होकर के, नहीं तो कई ऐसे होते कि मदान्ध हो जाते हैं। ये कह रहे हैं पर कथा अनभिभव गंधाः, इसी प्रकार से अन्यों की चरित कथा, आक्षेप और निंदा का लेस मात्र भी जहाँ नहीं होता है, इस प्रकार का सताम के नो दृष्टम विषममसिधारा व्रतमिदम, यह सज्जन पुरुषों की तलवार की धार पर चलने वाले ये समान कठिन व्रत किसने बताया है। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद है। यह सप्तदश वर्णों का, सप्तदश मात्राओं का छंद है। रसै रुद्रैश्चिन्नाय मन सभलागा शिखरिणी। पुनः श्लोकों की आवृत्ति करेंगे। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभि रुचिर व्यसनं श्रुतो, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां, प्रदानं प्रच्छन्नं ग्रहमुपगते संभ्रमविधिः, प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतिः, अनुत्सेको लक्ष्म्याम् अनभिभवगन्धा परिकथाः, सतां केनोदिष्टं विषममसिधारा व्रतमिदम्।